रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी जो है लंका में प्रवेश करते हैं। रात का समय है, ठीक। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। मंदिर या मंदिर का मतलब मकान, मंदिर वो नहीं, भगवान की जगह ना। तुलसी बाबा यहाँ मंदिर को, भवन को मंदिर कहते हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर में हूँ नहीं देखी बधेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाए। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराए। लंका में जैसे प्रवेश किया तो निरीक्षण शुरू कर दिया, कहाँ कहाँ क्या है सब देख रहे हैं हनुमान। हर घर को देख रहे हैं, मंदिर मंदिर हर घर को। प्रति करी शोधा, क्या देख रहे हैं? और दुनिया भर के योद्धा है वहां, पिए पड़े हैं, खाए अपने मस्ती में सो रहे हैं सब। नरे दोधा, अनेकों योद्धा देखे, अगणित लिखा है, जिनकी गिनती नहीं होती। देखे जह तह अगणित जोधा। घूमते घूमते रावण के महल में भी गए, और देखा बड़ा विचित्र महल, सारे ठाट बाट। रावण को देखा सो रहा है, शयन किए देखा कपिते ही। उसको, रावण को वहां सोते पाया, पड़ा है सोए। लेकिन मंदिर में नहीं दिखी बधेही। सीता माता को रावण के महल में नहीं देखा। हनुमान सोची ये लेके तो यही आया था, फिर कहाँ है सीता माता, कहाँ है, इसने रख दी। चोर चोरी का माल दूसरी जगह रखते हैं, अपने पास नहीं रखते। ये चोरों की खास बात है, चुरा के कहीं से अपने अपने घर पर थोड़ी रखते हैं, कहीं दूसरी जगह रख देते हैं, पता नहीं लगता। ये चोर है, चुरा के लाया तो अपने महल में नहीं रखा। और देखा भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। एक अलग से फिर मंदिर, यहां भवन लिख दिया, यहां मंदिर नहीं बोला। बाबा की लेखनी, जो राक्षसों के, जो दुष्टों के घर थे उनको तो मंदिर कह रहे हैं, और ये जो भवन, इसको जिसको भवन बोल रहे हैं, ये किसी दुष्ट का नहीं है, ये विभीषण का है। इसलिए इसको मंदिर नहीं कहते, इसको भवन कहते हैं। और जो राक्षसों के थे, दुष्टों के, उनको मंदिर कह रहे। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। बड़ा सुंदर एक भवन देखा, और वहां पे भगवान का मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाए। नव तुलसी का वृंद तह,
देखी हरस कपीराय। राम जी के आयुधों के चरित्र बनाए हुए हैं वहां पे मंदिर के वहां। तुलसी का पौधा रखा हुआ है, नव तुलसी का वृंद है, काफी तुलसी के पौधे सुंदर नए नए। ये सब देख के और हनुमान जी खुश हो गए। देखी कपि हरसी, देखी हरस कपीराई। ऐसा देख के अरे सोचने लग गए, खुश तो हुए फिर सोचने लग गए, सोच में पड़ गए। क्या सोचने लग गए? ये लंका है, कौन रहते हैं? निशिचर निकर निवास। लंका तो राक्षसों की नगरी है, राक्षस रहते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ सज्जन कहाँ से आ गया? लंका राक्षसों की नगरी, दुष्टों की, और यहाँ सज्जन, सज्जन जहां मंदिर है वहां सज्जन ही रहते हैं। ये पहचान है सज्जन की, मंदिर है। और किसी को सज्जन नहीं कहा, क्यों? वहां मंदिर थे ही नहीं। सोच रहे हैं इन राक्षसों के बीच में सज्जन कहां से आ गया, सोच में पड़ गए। मन में हूं तर्क कर कपिला। मन में तर्क कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मन में सोच विचार चल रहा है, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी समय ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोच विचार में पड़ी रहे थे, यहाँ कैसे सज्जन आ गए, साधु आ गया, ऐसा हो नहीं सकता। सब मन में बातें चल रही थी। सुबह का समय हो गया, 4 बज गए होंगे, और विभीषण जागा उसी समय। और उठते ही राम राम ते सुमिरन की। पहला काम उठते विभीषण ने राम राम, राम का नाम लिया। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। सज्जन कौन? उठते ही राम का नाम ले, वही तो साधु है। उठते उल्टी पुल्टी बात करे है, वो सुधा साधु होगा। भगवान का वो याद, सोते समय भगवान को याद करते करते सो जाए, और जैसे ही नींद खुले पहला काम राम राम, भगवान का नाम। उससे होगा क्या? सोते सोते राम राम करते करते सो जाओ, पता नहीं कब सो गए, राम राम करते सो जाओ। उठते फिर राम राम शुरू कर दो, जितनी देर सोओगे वो भी राम राम में गिना जाएगा। ये बड़ा फायदा। हम राम 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 लेट गए, शाम रात का टाइम है, 10 बज गए, राम 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 शुरू कर दिया और नींद आ गई। उठ गए, मान लो 5 बजे उठे, 10 बजे सोए, 5 बजे उठे, 7 घंटे हो गए। उठे, राम 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 शुरू कर दिया। 7 घंटे जो सो के बिताए वो भी राम नाम में गिने जाएंगे। ये फायदा हो गया। इसलिए सोते भी राम बोलो और जागते भी राम बोलो। जैसे ही राम का नाम लिया हनुमान ने, अरे ये तो कोई साधु है, संत आदमी है। और यहीं पर फैसला कर लिया हनुमान ने, एही सन हठी करी हम पहचानी। इससे जबरदस्ती पहचान बनाऊंगा।
ये नहीं चाहेगा तब भी बनाऊंगा, जबरदस्ती। हठी, हठी लिखा है। हठी माने ये चाहेगा नहीं चाहे मैं तो इससे दोस्ती करूंगा, पहचान बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि साधु है, संत है। और साधु का क्या, साधु की खासियत क्या है? साधु ते होई न कारज हानि। साधु से कभी हानि नहीं होती। ये बड़ा खास साधु का लक्षण है। संत कभी हानि नहीं करते, अगर लाभ नहीं करते तो हानि तो करते ही नहीं। संत कभी दुख नहीं देते, कभी नुकसान नहीं करते। तो यही बात हनुमान के मन में है। साधु ते होई न कारज हानि। ये सब सोच के और जो है विप्र रूप धरी, ब्राह्मण, या हनुमान ने ना, अब छोटे थे ना, अब वो छोटा रूप हटा दिया और ब्राह्मण का रूप धर लिया। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, बोले, कुछ बोले। सुनत विभीषण उठी तह आए। कुछ बोला होगा, क्या बोला या गोस्वामी लिखते नहीं, कुछ कहा होगा। साधु जो बोलते हैं वही बोला होगा, कुछ राम राम की होगी। और जैसे ही विभीषण ने सुना, उठ के वहां गए हनुमान के पास, करी प्रणाम। विभीषण ने प्रणाम किया ब्राह्मण को, पूछी कुशलाई, कुशलता पूछी, सुनाइए ब्राह्मण देव कैसे हैं। विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा सुनाइए। आप यहाँ लंका में कैसे यहाँ आ गया, कथा सुनाओ पूरी, कैसे आना हुआ। विभीषण हनुमान से, हनुमान कुछ बोल रहे इसकी इंतजार नहीं करते, अपने आप ही कहने लगे। फिर हनुमान कुछ कहे इससे पहले खुद ही बोल पड़े। क्या बोले? कि तुम हरिदासन में कोई, क्या तुम हरि के दासों में कोई हो क्या? मोरे हृदय प्रीति ऐसी होई, मेरा दिल कहता है तुम कोई हरि के दास हो। या के तुम राम दीन अनुरागी, आय हूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप स्वयं राम ही तो नहीं है, मुझे बड़ भागी करने आ गए हो। और ये जब सुना, हनुमान जी बोले, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान ने पूरी राम कथा सुनाई अब तक की, और बाद में अपना नाम। पहले कथा, बाद में नाम, मैं हनुमान। और दोनों ने जब ऐसा सुना एक दूसरे ने, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे। दोनों मगन हो गए भगवान की कथा सुन के। अब हनुमान ने पूछा, विभीषण तुम यहाँ कैसे रहते हो? विभीषण कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। बड़ा अच्छा बोलते हैं विभीषण। जैसे हनुमान ने पूछा, विभीषण तुम यहाँ कैसे रहते हो, बताओ। विभीषण उत्तर दे रहे हैं हनुमान की बात का।
सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन में हूँ जीव बिचारी। हनुमान मेरी रहनी क्या पूछोगे, मैं तो ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ, पता नहीं कब काट ले, कुछ नहीं पता लगता। हमारी जीभ ना काटती रहती है, बहुत काटती, खाने के टाइम काट लेती, वैसे भी काट लेती, चुप रहती, कुछ बोलती नहीं। मैं भी ऐसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ। मुझे बताओ, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करे कृपा भानुकुल नाथ। क्या कभी भगवान मेरे पे भी कृपा करेंगे? बताओ हनुमान। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। ये तामसी शरीर है हमारा, कुछ हम करते नहीं, पूजा पाठ लेना देना कुछ नहीं है ना, भगवान के चरणों में प्रेम है। तो क्या कभी मेरे पे भी कृपा करेंगे? बताओ। मुझे कुछ भरोसा हो रहा है। क्यों भरोसा हो रहा है? आपके दर्शन हो गए, और आपके दर्शन, संत के दर्शन कब होते हैं? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। ये उसका प्रूफ है, कृपा का। ये कृपा का प्रूफ है, संत मिल रहे, इसके कृपा हो रही है। विभीषण ये कह रहे हैं, अब मोही भा भरोस हनुमंता। अब मुझे भरोसा हो गया। कैसे? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप आए, इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे पे हो रही है। हनुमान जी समझाते हैं, तुम विभीषण राम का नाम तो लेते हो, लेकिन राम की सेवा नहीं करते। सेवा करते हो रावण की, नाम लेते हो राम का और सेवा करते हो रावण की। इसीलिए सेवा भी राम की करो। माने सीता का पता बताओ, यही सेवा है राम की। मेरे अब तो हाल में कौन सी सेवा है? सीता के बारे में बताओ मुझे, यही तो सेवा है राम की, फिर कृपा करेंगे। हनुमान हौसला बढ़ाते हैं विभीषण का और कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु करीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान को ना अपने सेवक, अपने भगत बड़े प्यारे लगते हैं। मेरे को देखो ना, कहूं कवन में परम कुलीन, कपि चंचल सब ही विधिहीन, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहिन मिलई आहार। मुझे देखो विभीषण, बंदर, कामी, चंचल, हमारे को सुबह दर्शन हो जाए किसी का, हमारे कोई सुबह दर्शन कर ले तो उसको पूरा पूरा दिन भोजन नहीं मिलेगा। ये थोड़ा ज्यादा कह गए हनुमान जी।
लेकिन हम चंचल हैं, कुछ जानते आनते हैं नहीं, कामी जानवर हैं। हमारे पे भी कितनी कृपा देखो ना, तुम्हारे पे क्यों नहीं करेंगे? और कहने लगे तुम मुझे, देखो विभीषण, मैं, मेरा और तेरा एक जैसा हाल है। कैसा हाल है? तेरे पिताजी गुम हो रहे हैं, मेरी माता गुम हो रही है, हम दोनों एक जैसे ही। तू माँ से मिला दे, मैं तेरे के पिताजी से मिला दूंगा। तू मुझे सीता माता से मिला दे, मैं तुझे राम जी से मिला दूंगा। ऐसा कर लेते हैं। और जो है, विभीषण ने सब युक्ति बताई सारी। जानकी कैसे कैसे रह रही है, कहाँ रह रही है, सब बताया। और हनुमान जी जो है कहने लगे मुझे मिलना है सीता माता से। और विभीषण ने जो भी युक्ति बताई, विभीषण से विदा ली और चले। कर सोई रूप गयऊ पुनीत है, बन अशोक तार है जय। देखी मनहि मैं कीन प्रणाम, बैठे ही बीती जात निशिजान, कृषतन शेष है जटायक बेनी, जपति हृदय है रघुपति गुण श्रेणी। पहुंचे, फिर छोटा रूप धर लिया। ठीक, हनुमान जी फिर छोटे हो गए और अशोक वाटिका में पहुंच गए। वहां देखा जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता बैठी, उसी के ऊपर जाकर बैठ गई। देखा, मन ही मन प्रणाम किया, मन ही मन में ही प्रणाम किया। बैठी हैं, ऐसे ही बैठे बैठे रात बीत जाती है। कृष्ण तन, देखो यहाँ भक्ति का रूप बताया। भक्ति कैसी होती है? पतली, दुबली पतली, मोटी ताजा नहीं होती भक्ति। कृष्ण तन, कृष्ण माने पतला शरीर, कृष्ण तन शीश जटा एक बेन, एक लड़ी की जटा होती, तीन की नहीं, एक सिंगल, एक बेनी वाली होती है, एक ही लटा होती है, तीन तीन नहीं होती। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, राम राम रटती है, भगवान का नाम जपती रहती है भक्ति। एक ही काम भक्ति को, राम नाम जपना। दुबली पतली, भगवान के चरणों में ही अपने नेत्र लगाए रहती है भक्ति। भक्ति अपने आप को दीन मानती है, दीन माने छोटा, सेठ नहीं मानती। भक्ति सेठ नहीं है, दीन, अपने आप को दीनहीन समझती है भक्ति। ये भक्ति के गुण हैं। जो अपने आप को बड़ा समझे वो भगत नहीं, छोटा।
छूटा। पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। करहि विचार करम का भाई, क्या करूं, कैसे मिलूं। विचार चल ही रहा था, ते ही अवसर रावण तह आवा। रावण पहुंच गया। संग नारी बहु किए बना, साथ में श्रृंगार करके बहुत सी नारियां हैं। बहुविधि खल सीत ही समझावा, उसने आके, दुष्ट ने बहुत प्रकार से सीता को समझाया। श्याम दान भय भेद दिखावा, बोला रावण। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, हे सुमुखी सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानी, मेरी ये मंदोदरी रानी और सब तब अनुचरी करम पन मोरा, तेरी दासी बना दूंगा इन सबको। क्या करना तूने, एक बार बिलोकुम में ओरा, एक बार मेरी तरफ देख ले बस। रावण के मन में ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है रावण के मन में। रावण चाहता है मेरे पे भी कृपा कर दे। रावण सीता माता की कृपा चाहता है, एक बार देख लेगी और कृपा हो जाएगी, इतना ही मांग करता है, एक बार देख लो बस। ये मंदोदरी मेरी सबसे अच्छी रानी है, पटरानी, इसके साथ में और भी तेरी दासी बना दूंगा। ऐसा सब कहा, तृण धरी ओट कहती बदेही, तिनके की ओट कर ली। तिनके, तृण माने तिनका। तृण धरी ओट कहती बदेही, सुमेरे अवधपति परम स्नेही, सुनु दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करहि प्रकाश विकास। रे ऐसे ओट में कर लिया, तिनके की ओट में अपने आप को किया। मानो रावण से कहना चाहती हैं सीता माता, तृण की बात पहले रावण के साथ घट चुकी है। तृण तिनके की बात रावण के साथ घट चुकी है। रावण रघु महाराज थे इनके दादा राम जी के, उनके समय गया था युद्ध करने रघु महाराज से। रघु महाराज पूजा पाठ में थे, उठे, पूजा करके उठे, रावण वहां पहुंच गया था और रघु महाराज ने देखा, अपने उसमें विचार में आया कि कोई शेर गाय को खाने आ रहा है सरयू नदी के किनारे पे, ऐसा देखा। और रघु महाराज ने एक तिनका उठाया और फेंक दिया और वो शेर मर गया। ये सब रावण ने देखा और पूछा रघु महाराज से, महाराज ये आपकी पूजा, ये कौन सी पूजा हुई, आप पूजा करके आए, बाहर आए और तिनका उठा के फेंक दिया, ये कौन सी पूजा है। बोला ये पूजा नहीं है, एक शेर गाय को खाने आया था, उसके लिए किया था। तो क्या किया था, बोला वो उसको मारा, तीर मार दिया उसको, तीर मार दिया। बोला हाँ, फिर मर गया वो। नहीं विश्वास है, जाके देखा वो पड़ा हुआ शरीर के किनारे। जब ये देखा सुना, रावण तो वापस हो लिया, युद्ध करने गया था, लेकिन जो देखा तिनके से ऐसे दूर से बिना देखे मार रहा है, तो इससे क्या युद्ध करना, वापस आ गया। वही याद दिला रहे, तुझे याद नहीं कौन हूं मैं, उसी रघुकुल वंश की बहू हूं मैं, तू क्या बातें कर रहा है, याद रख उस तिनके को। और सुन, जो कमल का फूल है ना, सूरज के प्रकाश में खिलता है,
जुगनू के प्रकाश में नहीं। रावण को जुगनू कह दिया और राम को सूरज कह दिया। इतना सारा फर्क बता दिया। जुगनू तो इतना सा होता है और सूरज तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ये जब कहा और रावण ने सुना, रावण गुस्से में हो गया। रावण गुस्से में हो गया, तूने मेरा बड़ा अपमान किया है सीता, अभी तुझे तलवार निकाल के तेरा सिर अलग कर दूंगा। तलवार निकाल ली रावण ने। हनुमान चक्कर में ये मार देगा भी, और तू यहाँ बैठे बैठे देखता रहिए। सो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और तभी जो है मंदोदरी बीच में आ गई। हनुमान ने सांस ली, अरे ठीक हो गया, भगवान की माया। ये बीच में कहां से, देखो कहां से ले आए, नहीं तो मार देता। मंदोदरी बीच में आए, बोले महाराज औरत पे हाथ नहीं उठाते, तुम राजा हो, औरत पे हाथ उठाना अच्छा लगता है। और फिर रावण पीछे हट गए और बोला, सुनो सीता, 1 महीने का समय देता हूं, मेरा कहा नहीं माना तो इसी तलवार से तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। जो वहां पर राक्षस ने लगा रखी थी सुरक्षा के लिए, उनको समझाया, बोला इसको सताओ पूरा, इसको दुखी करो, ऐसा कह के और रावण जी चले गया। रावण रावण जो है चला गया। आगे कथा फिर करते हैं।